देखिए, किसी भी देश और प्रदेश के लिए पर्यटन एक मुख्य व्यवसाय होता है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। चाहे देखिए प्रदेश सरकार ने अयोध्या लिया हो, मथुरा लिया हो, बनारस लिया हो, इसी तरह से जो पुराने हमारे शहर हैं, अलीगढ़ जो औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी है, यहाँ भी देश विदेश से और पूरे अन्य विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं। उनके आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था केवल और केवल होटलों और लॉजों में ही व्यवस्था हो पाती है। अब जहाँ प्रशासन, देखिए हम कभी भी किसी नियम के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी जगह पर कहीं कोई कमी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार की व्यवस्थाएं निश्चित ही की जा सकती है, ना कि उत्पीड़न करना। मानसिक रूप से उत्पीड़न होने से जो होटल और रेस्टोरेंट संचालक हैं उनकी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती हैं। जो अतिथि उस वक्त आया हुआ होता है, जो अन्य प्रदेश से आया हुआ होता है, उसके दिमाग में उत्तर प्रदेश और अलीगढ़ की छवि इतनी खराब होती है कि इस होटल में छापा पड़ रहा है, जब कोई गलत काम हुआ होगा, उसे ये नहीं मालूम कि रुटीन उनका जो चेक वो है, जाँच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारा मानना ये है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई भी अगर उन्हें कमी लगती है तो होटल वाले संचालक को बुला के उनके कागजात अपने ले, उसके बाद कई मौके पर कोई जांच करने के बाद कोई कमी आती है, उसमें सुधारात्मक रवैया अपनाए, ना कि उत्पीड़नात्मक। तो इस चीज़ पर हम लोगों का निर्णय ये है कि अलीगढ़ जिले के अंदर से हम लोग शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर एक एडीएम सिटी महोदय या सिटी मजिस्ट्रेट को एक नोडल ऑफिसर बना दी जाए, क्योंकि इतने सारे विभाग हैं। देखिए आज चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकारें चलती है, वो राजस्व वृद्धि होती है, तो इसको सरकार को मानना चाहिए, नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जिससे कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट संचालक, कोई नया भी होता है, कोई पुराना भी होता है, कहीं किसी चीज़ का रिन्यूअल भी होना है, कहीं किसी चीज़ की परेशानी का हल भी होना है, तो वो उस चीज़ को वहाँ एक सिंगल विंडो सिस्टम पर उसका क्रियान्वयन होकर समापन हो जाए, समाधान हो जाए। शहर में मल्टी स्टोरिया है, जिसमें आवासीय आवास है, लाखों की हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, कोचिंग सेंटर में हजारों कोचिंग कर रहे हैं, तो उन पर ये लागू नहीं कर रहे। देखिए बात अभी जैसे पूर्व पदाधिकारी की बात सही है। यहाँ होता क्या है कि उन्हें ले दे के केवल होटल और रेस्टोरेंट वाली नजर आती है कि जल्दी ही ये इनको सॉफ्ट टारगेट है, जो बलि का बकरा बना दूं, जो गलत है। हमारा मानना यह है कि जो भी नए नक्शा आवास होने की भवनों की हो रही है, तो उनके संबंधित विभाग उनकी पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण कराएं, सहयोगात्मक रवैये से। उत्पीड़नात्मक नहीं, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि उत्पीड़न क्या होता क्या है कि देखिए सरकार की मुख्य दूरी होता है व्यापारिक किसी भी सरकार को चलाने का, चाहे राजस्व वृद्धि का हो या मतदान का हो, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें। खाली चुनावों में केवल वोट का एक माध्यम ना बनाएं, उसको साथ सामंजस्य स्थापित करके किसी चीज़ को अगर आप देके चलेंगे तो उसका परिणाम सुखद होता है। और रही बात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह की, तो निश्चित ही उनके जितने भी संचालक हैं, हमारा मानना है कि उनको भी नियम कानून की व्यवस्थाएं जितनी अधिक से अधिक पूर्ण हो सकती है वो हो सकती है, क्योंकि दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है। प्रयास हम लोगों का होना चाहिए तो उसका हम लोग रोकने में जितना अधिक से अधिक सक्षम हो उतना कर सकें।